मोदी जी ने सोचा देश के सबसे बड़े प्रदेश में ये छोटा सा लड़का मुलायम सिंह यादव जी का झूठ बोल के सरकार बना सकता है, किसान और नौजवान और मुसलमान को बेवकूफ बना के सरकार बना सकता है। हम तो इससे बड़े झूठे हैं। बताओ जरा मुसलमान क्यों मोदी जी के और बीजेपी के खिलाफ क्यों? आप बताओ क्यों खिलाफ है? अरे मेरे कस की बताओ, मेरे कान में तो आवाज आए। गुजरात की दंगे की बुनियाद पर, गुजरात के दंगे की बुनियाद पर तो हमने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए थे, हमने वोट दिया था। और गुजरात से बड़ा दंगा कहां हुआ था बताओ? जरा बताओ, कस के बताओ। मुजफ्फरनगर। जब हम मोदी को विरोधी कह सकते हैं तो अखिलेश जी को क्या कहेंगे? बताओ जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम तो ऐसा झूठ बोलेंगे पूरे देश में ही सरकार बना लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि जब मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव जो झूठ बोल के देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बना सकता है, तो हम तो इससे बड़े झूठे हैं, ऐसा झूठ बोलेंगे कि पूरे देश में ही सरकार बना लेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सारे वादे कर दिए और इतना वादा कर दिए हर परिवार को 15 से 20 लाख रुपए देंगे। कहा था नहीं कहा था? जैसे ही सरकार चली सब नोटबंदी करा दी, जीएसटी लगा दी, सब कुछ करा दी। जब देश हाहाकार कर रहा था, भूखा मर रहा था, पूरा देश में नरेंद्र मोदी को बुराई हो रही थी, मैं गलत कह रहा तो बता दूंगा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के सामने जब 2019 का चुनाव आया, 17 का चुनाव आया, 17 में जनता ने सोचा कि शायद भारतीय जनता पार्टी हमारा भला कर देगी। सब लोग गुमराह हो गए झूठ बोल के, और सबने वोट दे दिया। हम लोगों का दलित और मुसलमान का वोट दे दिया, क्योंकि दलित चला गया बीएसपी में और मुस्लिम चला गया। जरा बताओ, मैं गलत कह रहा हूं बताओ आप लोग, मैं गलत कह रहा हूं बताओ आप। मुस्लिम चला गया कहां? सपा और मुस्लिम और कांग्रेस, मतलब सपा और कांग्रेस का गठबंधन में मुस्लिम चला गया कहां? सपा में। और दलित कहां चला गया? बीएसपी में। तो जब दलित और मुसलमान बढ़ गया तो बीजेपी आसानी से सरकार बन गई। जब सरकार बन गई तो 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव के पहले मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। 2019 के बाद, 19 के पहले सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री को खुद आशीर्वाद दिया तो नहीं दिया? याद है कि नहीं? मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा था, क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि मैं भगवान से इस बार से दुआ करूंगा कि आप दोबारा भी प्रधानमंत्री बनो। कहा था नहीं कहा था? तब किसी समाजवादी पार्टी ने कहा, बताओ किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव ने दिया? कहा कि नहीं कहा? बताओ किसी ने कहा? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, ये लोग केवल ये बात नहीं देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, 2019 के बाद 2017 में, मैं 2 साल पीछे जा रहा हूं, 2017 में जब चुनाव हुआ किसकी सरकार बनी बताओ आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कि नहीं बनी? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी सबको न्योता दिया गया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता है तो सबको न्योता देता है कि तुम हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आओ। कहता नहीं कहता? बताओ। लेकिन जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता है, वो योगी जी के योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गई। लेकिन कौन गया जरा बताओ? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, और यहां तो नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मुसाफा करते नजर आ रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं बताओ? क्या किसी समाजवादी पार्टी ने कहा? नहीं कहा। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी समाजवादी पार्टी ने कहा कि क्यों हाथ मिला रहे, क्यों उनकी समर्थन में जा रहे? अरे बहन कुमारी मायावती जी खुददार थी, वो नहीं गई। वो ऐसी नेता थी जिन्होंने पहली बार, अरे मुसलमान, हमने कांग्रेस को अलविदा कहा था, उसके बाद अलविदा कहने बाद हमने समाजवादी पार्टी को तन दिया, मन दिया, धन दिया, और धन के साथ साथ सर का ताज उड़ाया। और ताज उड़ाने के बाद तन दिया, मन दिया, धन दिया, और धन के साथ अपने मौलाना मुलायम का खिताब भी दे डाला। दिया नहीं दिया बताओ आप? और खिताब देने के बाद उनके बेटे ने कौन सी कसम छोड़ी? दंगे फसाद कराऊंगी। कितने लोग मारे गए, और मैं आपको उसका सबूत दे रहा हूं।
मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और दंगे में बहुत लोग मारे गए थे गुजरात के तर्ज पर। हमने नरेंद्र मोदी जी की या बीजेपी की खिलाफत क्यों करी बताओ आप? हम पेपर से ये नहीं कह सकते, डायरेक्ट ये बात गलत लिख सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार किसकी बुनियाद पर बनी? बताओ जरा काहे की वजह बनी? किसकी वजह से बनी जरा बताओ? मीडिया की बुनियाद पे। अब मैं आपको बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं, आप ये बताओ इस नौगामा सादात से 2 बार समाजवादी पार्टी ने 2017 में किसको उतारा था? आप ही को उतारा था। और 2017 में बीएसपी ने किसको उतारा था? जाट समाज के भाई को उतारा था। मतलब अगर सपा ने मुसलमान उतारा तो हमने जाट समाज के भाई को उतारा। आप ये सोचो, क्या मुस्लिम समाज का पूरी ताकत के साथ कोई जीत पाया? पूरी ताकत के साथ वोट दिया एक एक मुसलमान भाइयों ने दिया, थोड़ा बहुत सर समाज के लोगों ने वोट दिया, क्या जीत पाया? तो आप सोचो, इसके बाद अगर वाकई मुलायम अखिलेश यादव जी मुसलमानों के हितैषी थे या समाजवादी पार्टी हितैषी थी, जब हमने 2017 में आपने मुसलमान को उतारा तो हमने जाट समाज के भाई को उतारा। अगर जब हमने इस बार, क्योंकि 2 बार हमारा हिंदू समाज का भाई हार गया था, तब बहन जी ने सोचा इस बार मुस्लिम समाज के बेटे को लड़ा दो तो दलित और मुसलमान के बनवाद पे हम सरकार बना लेंगे। सुन लो, जब बहन जी ने यह कहा, जब बहन जी ने कहा कि इस बार मुस्लिम समाज के बेटे को लड़ा दो, 50,000 वोट तो हमारा है दलित समाज का और मुस्लिम समाज का 1,25,000 वोट है, तो दोनों मिलकर और पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर भी दे देगा हमें। जब सब समाज का थोड़ा थोड़ा वोट सब मिल जाएगा तो 50,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। इसलिए मेरे भाई फिर इनने क्या किया? अगर जब हमने 1 महीने पहले टिकट इनका क्लियर हो गया था, अगली 26 तारीख को हुआ नहीं हुआ? 26 तारीख को इनकी घोषणा हो गई थी, 23 तारीख को, कितनी तारीख को? 27 तारीख को उनकी घोषणा हो गई थी और 25 दिन के बाद 20 दिन के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषणा किसको करी? जब हम मुसलमान को देख के हिंदू भाई को टिकट दे सकते हैं तो क्या आप नहीं दे सकते हो क्या? हमने क्यों? हमने इसलिए सोचा कि चलो भाई किसी का नुकसान है, लेकिन इनकी सोची समझी रणनीति है, जब हमने मुसलमान को लड़ा दिया तो इनने भी मुसलमान को टिकट दे दिया कि बीएसपी नहीं जीत पाया, चाहे बीजेपी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मेरे सब समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं आजिजी से। अल्लाह का वास्ता है, आजिजी तो खुदा को पसंद है। अल्लाह का वास्ता में आपको दिला रहा हूं, क्योंकि मेरी अगर बात जायज है तो मेरा हाथ साथ दे दो। मैं आपके जितने भी हाथ हमारे भाई बैठे हैं, अगर मेरी बात जायज है तो मेरा हौसला बढ़ा दो, और मेरी नाजायज बात है तो मुझे अलविदा कह देना, मैं आपकी बात। लेकिन मेरी बात जायज है तो मेरे सही मायने जो मैंने तकरीर करी, जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी के 176 एमएलए थे और 2007 में 49 एमएलए कर दिए थे। हमने बीजेपी को भाईचारा बना के ही खत्म किया, हिंदू और मुसलमान बना के नहीं खत्म किया। इसलिए आज भी हम भाईचारे में विश्वास करते हैं और भाईचारे की बुनियाद पर ही बीजेपी को खत्म करने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश, अल्लाह के वास्ते अगर मेरी बात जायज है तो ये किसान मजदूर के बेटे हैं, एक तरफ गरीब का बेटा है और दूसरी तरफ बहुत बड़े अमीर है, जो 3.5 साल पहले मुसलमानों का वोट लेके चले गए थे, दोबारा लौट के नहीं आए। लेकिन ये बेटा, आपका भाई, आपका बेटा आपके हर काम में, हर दुख दर्द में ये शरीक होने के लिए साथ खड़ा है, आपकी खिदमत के लिए तैयार खड़ा है। एक बार मौका दे। मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगने आया हूं। मैं 10-20 साल के लिए मांगने, जिनको 1.5 साल का चुनाव है, 1 साल का चुनाव है। आपने हमेशा सर समाज को वोट दिया, एक बार भी आपका बेटा, आपका भाई, ये गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, इसको एक बार वोट दे दो, 1 साल की दे दो। अगर ये खड़ा उतरे तो आप दोबारा चुन लेना, नहीं तो इसे भी अलविदा कह देना। एक बार मौका दे दो अल्लाह के वास्ते। तो
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार मौका केवल भाई फुरकान को दे देना और यहां से जिता दे। ये समाजवादी पार्टी है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं चाहेगी कि बीएसपी यहां से चुनाव जीते। ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने पेपर काटने और पेपर वालों को छपवाने के लिए भी इंतजाम कर लिया है, केवल वोट बढ़ जाए और बीजेपी जीत जाए। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, बताओ जरा आप लोग। तो इसलिए आपको वोट नहीं काटना है, आपको एक मुस्तैदी के साथ खड़े होना है और खड़े होकर एक एक वोट भाई फुरकान को देना है। मैं इसी आशा विश्वास के साथ, क्यों भाई मेरी बात से कितने लोग सहमत है, जरा हाथ उठा दो भैया। तो जब सब लोग सहमत है तो भाई फुरकान को यहां से भारी बहुमत से जिता के भेजना। और मैं अपील करता हूं भाई फुरकान भाई से कि आप भी अपनी अपील कर लो, अपनी गुजारिश कर लो और आपके सामने वोट मांग लो। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।